मैंने लोगों को मंदिर में जाते देखा है। वहां वे पता नहीं क्या तलाश करते हैं। अगर मंदिर में बैठे हुए लोगों की बातचीत सुने तो पता चलेगा कि वे क्या बात कर रहे हैं। साधु समझा रहे हैं, उनके आसपास बैठी हुई स्त्रियों की बातचीत सुने कि वे क्या बातचीत कर रही हैं। स्त्रियां इसलिए कह रहा हूं कि पुरुष तो अब साधुओं को सुनने जाते ही नहीं, इसलिए उनकी बात छोड़ दें। या जाते भी हैं तो कुछ अपनी पत्नी के पीछे चले जाते हैं, कुछ दूसरों की पत्नियों के पीछे चले जाते हैं। साधु से कुछ लेना देना नहीं होता। ये जो बैठे हुए लोग हैं, इनसे पूछे कि वहां किस लिए जाते हैं, क्या बात करते हैं, क्या सोचते हो मंदिर में बैठकर, चर्च में भी बैठकर चिंतन क्या चलता है, मस्जिद में भी भीतर क्या होता रहता है। क्योंकि मस्जिद काम नहीं आएगी, वह जो भीतर हो रहा है वही काम आएगा। वेश्या के घर में भी बैठकर अगर भीतर दैवी आश्रित कोई बह रहा हो तो शायद परमात्मा तक पहुंच जाए। और मंदिर में भी बैठकर अगर भीतर कोई उल्टी धारा में जा रहा हो तो परमात्मा कुछ भी नहीं कर सकता, कोई उपाय नहीं है। आप कहाँ हैं, यह सवाल नहीं है। आपकी अंतर्धारा किस ओर बही जा रही है। मैंने सुना है कि एक साधु और एक वेश्या की एक साथ मृत्यु हुई, एक ही दिन। आमने सामने घर था। मृत्यु के दूत लेने आए तो दूत बड़ी मुश्किल में पड़ गए। उन्हें फिर जाकर हेड ऑफिस में पता लगाना पड़ा कि मामला क्या है, क्योंकि संदेश में कुछ भूल मालूम पड़ती है। साधु को ले जाने की आज्ञा हुई है नर्क और वेश्या को आज्ञा हुई है स्वर्ग। तो उन्होंने कहा इसमें जरूर कहीं भूल हो गई है। साधु बड़ा साधु था, वेश्या भी कोई छोटी वेश्या नहीं थी। मामला सीधा साफ है, गणित में कोई गड़बड़ है। वेश्या को नर्क जाना चाहिए, साधु को स्वर्ग जाना चाहिए। काश जिंदगी इतनी सीधी होती तो सभी वेश्याएं नर्क चली जाती और सभी साधु स्वर्ग चले जाते। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं है, जिंदगी बहुत जटिल है। ऊपर से पता लगाकर लौटे। खबर मिली कि वही ठीक आ गया है, वेश्या को स्वर्ग ले आओ, साधु को नर्क। उन्होंने पूछा थोड़ा हम समझ भी लें, क्योंकि हम बड़ी दुविधा में पड़ गए हैं। तो दफ्तर से उन्हें खबर मिली कि तुम जरा नए दूत हो, तुम्हें अनुभव नहीं है, पहले ही दिन ड्यूटी पर गए थे। पुरानों से पूछो, यह सदा से होता आया है, यही नियम है। फिर भी उन्होंने कहा थोड़ा हम समझ लें। तो पता चला कि जब भी साधु के घर में सुबह कीर्तन होता तो वेश्या रोती अपने घर में। सामने ही घर था, रोती रोती इस मन से कि मेरा जीवन व्यर्थ गया। कब वह क्षण आएगा सौभाग्य का कि ऐसे कीर्तन में मैं भी सम्मिलित हो जाऊं। मन भी होता तो कभी द्वार के बाहर निकल आती, साधु के मंदिर के पास कान लगाकर खड़ी हो जाती दीवार के। लेकिन मन में ऐसा लगता कि मुझ जैसी पापी मंदिर में कैसे प्रवेश करे। तो कहीं साधु को पता न चल जाए, इसलिए चुपचाप छिप छिप कर कीर्तन सुन लेती। मंदिर की सुगंध उठती, धूप जलती, मंदिर के फूलों की खबर आती, मंदिर का घंटा बजता और 24 घंटे पूरे जीवन वेश्या मंदिर में रही। चित मंदिर में घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। और एक ही कामना थी कि अगले जन्म में चाहे बुहारी ही लगानी पड़े, पर मंदिर में ही जन्म हो, मंदिर के द्वार पर ही। साधु भी कुछ पीछे न थे वेश्या से। जब भी वेश्या के घर रात राग रंग छिड़ जाता, आधी रात होती तो वे करवट बदलते रहते। वे सोचते सारी दुनिया मजा लूट रही है, हम कहाँ फंस गए। और सामने ही भगवान, सामने के सामने ही आनंद लुटा जा रहा है और एक हम मुसीबत में फंस गए। यह साधुता कहाँ से ले फंसे। कई बार भाग जाते निकलकर घर से, वेश्या के घर का चक्कर लगा आते। भीतर घुसने की कोशिश भी करते तो हिम्मत न होती कि मैं साधु भीतर कैसे जा सकता हूँ, कोई देख न ले। वेश्या मंदिर में रही, साधु वेश्यालय में रहे।
देखा किसी ने नहीं यह, क्योंकि यह घटना भीतर की है और जो बाहर से तौलते हैं वे नहीं देख पाएंगे। महात्मा कृष्ण उसे कहते हैं जो दैवी प्रवाह में है, जो शुभ की, सौंदर्य की, सत्य की सब दिशाओं से खोज करता रहता है, जिसका चुनाव शुभ का है। अशुभ दिखाई भी पड़े तो आंख बंद कर लेता है, शुभ दिखाई न भी पड़े तो भी देखता है। धीरे धीरे सारा जगत शुभ हो जाता है। सब भूतों का सनातन कारण और नाशरहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर मुझे भजते हैं। कुछ भी वे करते हों, कुछ भी वे सोचते हों, एक बात निरंतर सब और मैं उन्हें दिखाई पड़ता हूँ। सब में आत्यंतिक कारण की भांति छिपा हुआ, सबके भीतर सनातन मूल की तरह प्रकट, सब स्थितियों में, सब दशाओं में मेरा भजन उनके चित्त में अनन्य रूप से चलता रहता है। और वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार नमस्कार करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए भक्ति से मुझे उपासते हैं।